हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है और इसके बाद सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे और इसके बाद भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोनों ही विधियाँ बहुत आसान होती हैं। यदि आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करना होगा। देखिएगा, दी गई संख्या का हम गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होता है? अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और पहाड़ी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार से 17, 19 और भी बहुत सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इन्हीं संख्याओं को लेकर इसका हम गुणनखंड करेंगे। फिर इसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। अब गुणनखंड करना एकदम आसान किस प्रकार से हो जाता है? यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है वह 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि कोई संख्या दी है 72, इसमें 2 अंक हैं, 7 और 2, दोनों का हम योग निकालेंगे तो आएगा 9। 9 जो है 3 से विभाजित है 3 बार में, तो यह 72 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। और देखिएगा 5 से किस प्रकार से विभाजित करते हैं। 5 से उन संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो चलिएगा, अब हम कर लेते हैं 900 का गुणनखंड और इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। इसके इकाई का जो अंक है वह 0 है तो यह 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 का भाग देंगे 9 में, 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर 8 आता तो 9 में से 8 घटता तो 1 बचता, तो ये हो जाता 10। तो 2 पंचे 10, 0 ज्यों का त्यों। इसी प्रकार से भाग 2 से फिर लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, 1 बचा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसके इकाई का अंक 5 है। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसके अंकों को हम जोड़ लें तो 2 और 2 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे 9, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 7 21 होता है, यहाँ पर 1 बचा, ये 22 था तो ये 15 हो जाएगा। तो 5 15। अब फिर हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बचा तो 5 15 है। अब यह 25 5 से विभाजित होगा तो 5 25 और 5 एकम 5। देखिएगा बहुत आसान होता है गुणनखंड करना अभाज्य संख्याओं के द्वारा। अब इसका हम करेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या किया जाता है कि 2-2 संख्याओं को हम जोड़ा बनाते हैं। एक जैसी संख्याओं के 2-2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। देखिएगा इस प्रकार से। अब निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल निकालना एकदम आसान होता है। जो हमने जोड़ा बनाया है उससे एक एक संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे और एक 5 लेंगे। इनका कर देंगे आपस में गुणा। तो देखिएगा 5 × 15, 15 दूना 30। इसका आंसर जो आएगा वह निकल के आएगा 30। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखिएगा भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना भी आसान होता है। सबसे पहले दी गई संख्या का हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये 25 का बना, एक 56 का बना और एक ये 7 का नहीं बनता है तो 7 अकेला ही रहेगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर वह संख्या रखेंगे जो यहाँ पर रखेंगे और उसका आपस में गुणा करेंगे। उसका गुणा जो है 7 आना चाहिए या फिर 7 से कम आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर 2 रखते और यहाँ पर 2 रखते तो 2 × 2 होता है 4 और 4 जो है 7 से कम है। यदि यहाँ पर 3 रखते, 3 यहाँ पर रखते तो 3 तिरका 9 जो 7 से ज़्यादा हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर 2 रखा तो 2 और 2 का गुणा जो आया है वह आया है 4। अब देखिएगा जिस प्रकार से भाग किया जाता है उसी प्रकार से बनाया जाता है। 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3। अंक उतारेंगे दोनों का, यानी कि 5 का भी और 6 का, पूरी राशि आ जाएगी इसमें। 56 का अंक उतार लिया, यहाँ पर 2 रखा तो हम 2 ही जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ा 2 और 2 हो जाएगा 4।
अब हमें यहाँ पर वह संख्या रखना है जो इसके पीछे रखना है और उसका करना है आपस में गुणा, वह 356 आ जाए या फिर 356 से कम प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर रख करके देख लेंगे। यदि हम 4 के पीछे 5 रखते हैं और 5 से ही गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा 5 25 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। अभी यह बहुत कम प्राप्त हो रहा है, तो इसके पीछे यदि हम 7 रखेंगे 4 के पीछे तो 7 से ही गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा कर देंगे। 7 होता है 49 हासिल 4, 7 चौके 28, 28 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। ये सही है। अब यहाँ पर हमने रखा 7 और यहाँ पर भी रखा हमने 7, तो 7 का हम गुणा करवा लेते तो 7 हो जाता है 49 हासिल 4 और 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़ते तो हो जाता है 32। कितना हो जाता है, 32। अब देखिएगा इसका हम घटाना कर लेंगे। 6 की बनाई 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। इसकी हासिल यहाँ लग जाएगी तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब देखिएगा अंक उतारेंगे हम 25 का, तो इस प्रकार से अंक उतार देंगे। यहाँ पर 7 रखा था तो हम 7 जोड़ते तो 7 और 7 हो जाता 14, तो 4 में एक हासिल जुड़ती तो हो जाता 5। हमें बनाना है 2725, तो इसके पीछे हम 5 रखेंगे, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है कि जब हम 5 का 5 में ही गुणा करवाएंगे तभी हम 5 बना सकते हैं। तो देखिएगा अब 5 का गुणा कर देंगे। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20, 20 और 2 22 हासिल 2, फिर 5 25, 25 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब 2725 में से 2725 घटेगा तो बचेगा कुछ नहीं, और जहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जो दिया गया भागफल होता है वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल बराबर जो निकल के आया वह आया है 275। तो इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।